श्रीनगर में आज एक पीडीडी इंस्पेक्टर की करंट लगने से मौत हो गई। इस खबर के बाद पूरे क्षेत्र में माहौल गमगीन हो गया। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक पीडीडी इंस्पेक्टर इम्तियाज अहमद बिजली के खंभे पर काम करते हुए करंट लगने के चलते हादसे का शिकार हो गए। अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद उनके शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया। उनके जनाजे में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं परिजनों ने कहा कि वे पीडीडी इंस्पेक्टर थे, उनका काम खंभे पर चढ़ना नहीं था, लेकिन ऐसा क्या हुआ, क्यों उन्हें ऐसा करना पड़ा, इसकी जांच होनी चाहिए। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु रहमतुल्लाह। जुमादा 2:30 बजे खाते, जुमादा 2:30 बजे। और मैं इनका काजिन हूँ। तो मैं एक्चुअली काम पे था, तो मुझे घर से फ़ोन आया कि ऐसे मतलब ये इलेक्ट्रोलेट हुए हैं। तो मुझे घर में फ़ोन आया, मदर ने मुझे फ़ोन किया कि ये यहाँ पोल पे चढ़े थे कहीं, जो कि इसका काम नहीं है। ये एज ए इंस्पेक्टर पीडीडी में काम कर रहे थे, तो इनका जो काम है वो तो फील्ड वर्क में था। तो ये पोल पे चढ़े हैं, मतलब किसने इनको मजबूर किया है, क्या है, वो सुजाइन रॉब। तो और एक बात ये है कि वहीं पर इनकी मतलब मौत हो गई। फिर इनको हॉस्पिटल लिया गया, इनका वो पोस्टमार्टम किया गया। तो वहाँ से तो कुछ निकलने वाला नहीं था, क्योंकि इनको तो डेथ हो गई थी ऑन स्पॉट वहीं पर। तो मैं ये हुकूमत से अपील करना चाहता हूँ कि इनको किसने मजबूर किया पोल पे चढ़ने के लिए, जबकि इनका काम ये नहीं था। ये तो लाइनमैन का काम होता है। तो इतना सख्त ऑर्डर किसने दिया कि इसकी जान, ये अपनी जान गवा बैठा। तो वही तो अलमिया है हमारे यहाँ कि कितने सारे केसेस हो गए ऐसे, कितने सारे लाइनमैन इलेक्ट्रोक्यूट हो गए बिकॉज नो अननेसेसरी गियर्स वेर प्रोवाइडेड। तो मैं मैं हुकूमत से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये जो किस्से हो रहे बार बार, तो इनकी तह तक जाए और इनको बहुत सारी किट्स फराहम करे। घर में इनका बेटा है, छोटा बेटा है, और बेटी है, और इनकी मिसेज है। और मैं ये भी गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि इनको रिहेबिलिटेट करे, क्योंकि इनका सहारा तो यही था, तो ब्रेड एंड बटर अर्नर तो यही था। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि इसका जो बड़ा बेटा है उसका 10th दे रहा है इस साल। तो मैं गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूँ कि अगर रिहेबिलिटेट उसको किया जाए इसके बदले, तो वो मेहरबानी होगी। हमें पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, हमें फोन आया कि ऐसे इम्तियाज अहमद शाह साहब उनका ऐसे एक्सीडेंट हुआ, तो उनको उनकी का करंट लगने से वो हम हॉस्पिटल पहुंचे, तो वहाँ पे उनकी डेथ वाक़या हो गई। और वहाँ पे सब अब वेट कर रहे थे फॉरेंसिक लैब ले जाने के लिए पोस्टमार्टम। वहाँ पहुँचे सब सामने, और इनका ये काम नहीं, जो लाइनमैन का काम होता है वो लाइनमैन का है, और जो इंस्पेक्टर का काम है वो इंस्पेक्टर का पूरी दुनिया को पता है। ये एक इंस्पेक्टर था, इसको पोल पे चढ़ने वाला कोई काम ही नहीं था, इसको बिजली ठीक करने का कोई काम ही नहीं था। हमें यही समझ में नहीं आ रहा है कि इसको पोल पे चढ़ाया किसने, इतनी ज़बरदस्ती इसके साथ कैसे हुई, ये पोल पे चढ़ा। और अब जब इसको चढ़ाया गया तो इसको कोई इक्विपमेंट क्यों नहीं दिया, इसको कोई गैजेट क्यों नहीं दिया, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। ये ऐसे ही चढ़ा, और विद इन नो टाइम कैसे बिजली आ गई। इसका मतलब है, ये तो सीधी सी बात है, इसका मर्डर कोई हादसा नहीं है, ये कोई इंसिडेंट नहीं है, ये बाज़ाब्ता तौर पर एक मर्डर है।
इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ा जो इसमें जिम्मेदार है वो है डिपार्टमेंट, और सबसे पहले जो जिम्मेदार है वो है चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो विदाउट गैजेट, विदाउट इक्विपमेंट्स इनको लाइनमैन को इससे चला रहा है। आज तक कितने हादसे हुए, बहुत सारे लोग मर भी गए, कुछ लोगों के हाथ काटने पड़े, कुछ लोगों के पैर काटने पड़े, जो घर में मौजूद पड़े हुए हैं और जो अब अपने घर वालों के लिए बोझ बन गए हैं। हमें बताइए, आज तक इसका कोई क्लू नहीं निकला, किसी को पकड़ा नहीं गया, ये कैसे हुआ? आज तक हम बस ऐसे ही बोल रहे हैं इसकी तह तक जाना चाहिए, तह तक तो जाते नहीं है। अब हम एलजी मनोज सिन्हा से, हायर अथॉरिटी से मोदवाना गुजारिश कर रहे हैं, पूरे मोहल्ले की तरफ से हम गुजारिश कर रहे हैं कि इसकी तह तक जाए, कि इसको जो ड्यूटी नहीं थी वही ड्यूटी करने के लिए इसको मजबूर किया गया। और हम 5 घंटे हॉस्पिटल में थे, 5 घंटे के बाद हमने इसको हॉस्पिटल से लाया और वहां पे छोटे मुलाजिमों के बगैर और कोई नहीं था। वहां पे छोटे मुलाजिमों के बगैर और कोई नहीं था। छोटे छोटे मुलाजिम जो इनके साथ होते हैं वही थे, बाकी कोई नहीं था। एडब्ल्यू नहीं था, एक्सन था। चीफ इंजीनियर तो अपने पैसों के ऊपर सोया होगा, वो तो अपनी मस्तगुल में होगा। अब हम गुजारिश कर रहे हैं इसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो रिहेबिलिटेट हो जाए और इस इम्तियाज अहमद शाह के घर वालों को इंसाफ मिले, बस। और हमें कोई यही बस गुजारिश है। जुपिटर मोटर लाए हैं अब काइनेटिक ई रिक्शा लिथियम बैटरी के साथ बिल्कुल नए रूप में, क्योंकि अब काइनेटिक ई रिक्शा में है 105 AH की ट्रॉनटेक की बड़ी बैटरी के साथ, जो एक बार चार्ज होने पर मैदानी इलाकों में चलेगी 135 किलोमीटर, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में 100 किलोमीटर, क्योंकि इसमें है लेड एसिड की जगह लिथियम बैटरी, साथ में डबल सस्पेंशन, हैवी कमानी, हैवी शॉकर, कंट्रोलर, कूलिंग फैन, हैवी कंट्रोलर, 1200 वॉट की पावरफुल मोटर जो हर चढ़ाई को कर दे बेहद आसान। साथ ही चढ़ाई चढ़ने के लिए पावर गियर, हैंड ब्रेक, डिजिटल मीटर, FM साउंड सिस्टम विद पेन ड्राइव, बैटरी की क्षमता को दर्शाने वाला SOC मीटर, जबकि फुल एक्सेसरीज, मैटिंग, साइड कवर फॉर रेन और बैटरी पर पाए 3 साल की फुल वारंटी। अब हर काइनेटिक ई रिक्शा की खरीद पर लोहड़ी और गणतंत्र दिवस की विशेष ऑफर, जिसमें आप पा सकते हैं 32 इंच की LCD या सैमसंग फुली एंड्रॉयड फोन या 15,000 का कैश डिस्काउंट, जबकि महिलाओं के लिए विशेष ऑफर है, महिलाओं को मिलेगा 20,000 तक का कैश डिस्काउंट। हमारा पता है जुपिटर मोटर बिहाइंड साइंस सहयोग बार, गंग्याल, जम्मू। फोन नंबर है 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।